Hi guys, today we will discuss about the Mauryas, the sources of Mauryan history. मौर्यास के बारे में सबसे पहले अगर देखा जाए तो फर्स्ट किंग ऑफ द मौर्यास चंद्रगुप्त मौर्य। उनका रेफरेंस हमें कहाँ से मिलता है तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन सौराष्ट्र रीजन गुजरात में सुदर्शन लेक के पास पाया गया था, जो शिलालेख किया गया था। उसमें उस एरिया में सेमी एरिड रीजन होने के कारण, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम होने के कारण एक सुदर्शन लेक का फॉर्मेशन किया ताकि वहां पे पानी की दिक्कतों से निपटारा किया जा सके। चंद्रगुप्त के गवर्नर उस वक्त वहां पे थे पुष्यगुप्त, जिन्होंने ये लेक का फॉर्मेशन करवाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद उस रॉक एडिक्ट पे ही अशोका ने लिखा। अशोका के गवर्नर थे उस वक्त वहां पे तुसप्पा। उन्होंने सुदर्शन लेक का रिपेयर करवाया और उस पे अपना रॉक एडिक्ट पे उन्होंने अपना इंस्क्रिप्शन इनग्रेव करवाया। उसके बाद एक मेजर शिफ्ट आता है इंडियन हिस्ट्री में। उस पे उसी रॉक एडिक्ट पे रुद्रदमन लिखते हैं, जो साका किंग थे। उन्होंने पहली बार चेस्ट संस्कृत यानी कि प्योर संस्कृत में वहां पे इंस्क्रिप्शन इनग्रेव करवाया था। वहां पे पहली बार रेफरेंस आता है भिस्ती का। भिस्ती इज फोर्स्ड लेबर। उसके बाद उसी सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाते स्कंदगुप्त, जो गुप्ता रूलर थे। वहां पे उनके दो फेमस ऑफिसर्स थे, चक्रपालित और प्राणदत्त। उन्होंने इस सुदर्शन लेक को रिपेयरमेंट करने का काम करवाया था। उसके बाद अगर हम मौर्यास की बात करें और अशोका की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर, अशोका द ग्रेट। बट हिस्टोरियंस इस बात पे अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि अशोका का रेन था वो 37 ईयर्स का था। लेकिन जो उनका हमें रेफरेंसेस प्राप्त है वेरियस माध्यम से, वो ओनली फॉर 26 to 27 ईयर्स ऑफ पीरियड का उनका रेन का इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो historians argue that how can we say him the greatest king if we don't know about the period of 12 years in his reign period। तो वो एक प्रॉब्लम और एक पॉइंट है जिस पे हिस्टोरियंस अभी और भी काम कर रहे हैं। उनके इंफॉर्मेशन जैसे जैसे मिल रही है हम लोग उसे कलेक्ट कर पा रहे हैं। अशोका के बारे में जाना कैसे जा सकता है? उनके 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, 7 माइनर रॉक एडिक्ट्स थे, 7 पिलर इंस्क्रिप्शंस थे, केव्स थे, मॉन्यूमेंट्स थे, कॉइन्स थे। उससे हम अशोका को समझ सकते हैं। तो अशोका का जो मेजर रॉक एडिक्ट्स था, उसमें 13th मेजर रॉक एडिक्ट बहुत फेमस है, जो कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने इनग्रेव करवाया था। उसमें अशोका ने पूरे दुनिया से ही अपोलोजाइजेस टू द होल वर्ल्ड सीकिंग अबाउट द पीस एंड फॉरगिवनेस फॉर द पीपल। बट कलिंगा वॉर में 1.5 लाख पीपल्स की हत्या हुई, 1 लाख प्रिजनर्स बनाए गए और ना जाने बहुत कुछ कलिंगन वॉर में हुआ था। तो क्या इस वॉर के बाद अशोका, जैसा हिस्टोरियंस कहते हैं कि भेरी घोष वाज रिप्लेस्ड बाय धम्म घोष, क्या ऐसा हुआ था? इस पे रोमिला थापड़ जो हिस्टोरियन है वो कहती हैं कि he did not dismantle the army, he did not reduce the numbers in army, he did not remove the capital punishment, the death sentences, he continuously reduced the army. So how we can say that he has completely shifted from Bheri Ghosh to the Dhamma Ghosh, or he become spiritual or religious while he was maintaining all the duties and kinship of the king? तो उस पर रोमिला थापर कहती he was nothing but a king in the priestly clothes। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉन्यूमेंट्स अशोक के मॉन्यूमेंट्स का जो मॉन्यूमेंट्स है उसमें सबसे फेमस है कुम्हरार का उनका महल। उसमें माना जाता है, ये जो खुदाई हुई आर्कियोलॉजिकल द्वारा, उसमें बताया गया 80 पिलर्ड हॉल थे। 80 पिलर हॉल, इसका मतलब समझ सकते हैं कि एक इतना विशाल हॉल, एक इतना बृहद पैमाने पे बड़ा एक महल हुआ करता था, जिसमें मेनली रॉक्स के साथ वुडन का भी काम हुआ था। ऐसा हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से अभी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें लिटरेरी सोर्सेज क्या था मॉडर्न्स का, तो मोस्ट फेमस इज अर्थशास्त्र। बट देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट कि वेदर चाणक्य वाज द सोल राइटर ऑफ द अर्थशास्त्र। तो इसमें माना जाता है, हिस्टोरियंस कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्थशास्त्र को लिखा गया था। इट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू ओनली वन सिंगल ऑथर। अर्थशास्त्र में टोटल 15 पार्ट थे, 180 चैप्टर्स थे, जिसमें पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, हाउ टू गवर्न, एडमिनिस्ट्रेशन, सब का जिक्र आया था। दिस इज अ सेकुलर काइंड ऑफ बुक जो कि था अर्थशास्त्र। उसके बाद इंडिका मेगास्थनीज की लिखी हुई किताब थी इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक एम्बेसडर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके कैपिटल में एज ए एम्बेसडर काम कर रहा था सेल्यूकस निकेटर का। इसमें मेगास्थनीज ने, ये फॉरेन अकाउंट है, इसमें मेगास्थनीज ने
उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सिटी प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ बताया। उसने ये भी बताया कि इंडियन सोसाइटी उस वक्त द मोस्ट ऑनेस्ट इन द वर्ल्ड थी, वो अपने दरवाजे बंद नहीं करते थे, उस पर कोई ताला नहीं लगाया जाता था। बट इंडिका एज अ बुक हैज बीन लॉस्ट। इसका रेफरेंस अभी हमें बस मिलता है स्टैब्लिश की किताबों में, जस्टिन की किताबों में, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री में और टॉलमी की ज्योग्राफिका में, इसमें रेफरेंसेस मिल पाते हैं हमें। उसके बाद जब अशोका ने बुद्धिज्म का बहुत प्रचार किया तो इंडिया के बाहर भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हमारे राजाओं के बारे में लिखा जाने लगा। तो कैनोनिकल लिटरेचर था दीपवंसा और महावंसा, ये श्रीलंका में लिखा गया था। और उसी तरह एक मुद्र राक्षस किताब थी, वो गुप्तास के समय लिखा गया था, विशाखा दत्त ने लिखा था। इस किताब में लिखा जाता है कि कैसे चंद्रगुप्त को चाणक्य ने नंद वंश को डिथ्रोन करके चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य को जब डीमीन और डिवैल्यू किया गया था नंद वंश के द्वारा, तो ही टेक्स द वोज दैट ही वुड डिथ्रोन द किंग ऑफ द नंदा वंश एंड पुट अपॉन अ किंग मेड बाय हिम। तो चंद्रगुप्त को उन्होंने बनाया था इंडिया का उस वक्त मगध का राजा, शासक। उसके बाद तिब्बत तक हमारे लिटरेचर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे किंग्स, हमारे इंडिया के बारे में रेफरेंसेस प्राप्त होते हैं। तो तिब्बत में हमारे तिब्बतन बुक्स थे अशोक वादना और दिव्य वादना। इन सारे सोर्सेस से हमें पता चलता है कि मौर्य एम्पायर कैसा था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक्स कैसे रन कर रहा था। ये डिफरेंट सोर्सेज जिससे हम समझ सकते हैं कि मॉडर्न्स कैसे काम कर रहे थे, मॉडर्न का सोसाइटी कैसा था। इसमें और भी चीज़ें थी, जैसे केव्स थी, बड़ा बड़ा केव्स बनवाया गया, और भी बहुत डिटेल्स है जिसे हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल द सोर्सेज ऑफ मौर्याज में इतना ही। थैंक यू गाइस।